मैं फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान। दोस्तों, पिछले हफ्ते और तकरीबन 15 दिनों से क्रिप्टो करेंसी में हंगामा मच गया है। खासकर बिटकॉइन बुरी तरीके से पिट गया है। प्राइजेस जो है ड्रॉप हो गए हैं। इथेरियम भी ड्रॉप हो गया। मेरा फेवरेट रिपल ड्रॉप हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत बुरी हालत में चल रहा था। अभी थोड़ा बहुत सेहत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे कारण ये था कि एक तो चाइना की न्यूज़ ने जो है मार्केट को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था, गिरा दिया था। और दूसरी तरफ जो है चाइना की न्यूज़ से उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था जितना इम्पैक्ट जो है इंडियन बैंक्स के तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब आप कोई भी एक एक्सचेंज, चाहे वो जीरेक्स हो, जेड पे हो या कॉइन सीडीएक्स हो, कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जाके अगर आप बाई करना चाह रहे थे या विड्रॉ करना चाह रहे थे अपने पैसे, तो बैंक्स जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जब क्रिप्टो करेंसी एकदम से रेट गिर गया था तो मैंने भी वजीर एक्स में पैसे डालने की कोशिश की। कुछ पैसे फंस गए और कुछ पैसे जो है डिपॉजिट नहीं हुए, कुछ रिवर्स हो गए। बहुत सारा जो है इश्यूज मुझे भी फेस करना पड़ा। इसके पीछे कारण ये था कि बैंकर्स ने क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने से मना कर दिया था और विड्रॉ कर दिया था। सारे बैंक्स ने जो है प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। तो इस बीच में जो है चाइना की न्यूज़ भी आ गई और क्रिप्टो करेंसी बहुत बुरी तरीके से पिट गया। बिटकॉइन का रेट बहुत बुरी तरीके से गिरा, फिर दूसरे कॉइन्स गिरे। अब शिबा कॉइन, डोजो कॉइन, ये सब तो छोड़ दीजिए, तो स्कैम कॉइन्स बोलता हूँ मैं। ये गिर गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपल, इथेरियम, बिटकॉइन, लाइट कॉइन वगैरह वगैरह अगर गिर जाते हैं तो सबसे पहले किस लिए गिरा ये जो है कारण जानना जरूरी होता है। तो इसी मुद्दे को लेकर के अब जो है एक सर्कुलर जो है आरबीआई की तरफ से निकली है, जो हमारे लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। जो मार्केट अभी जो रिकवरी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस आरबीआई की गुड न्यूज जो है, उस जो उन्होंने जो सर्कुलर, रीसेंट जो सर्कुलर जारी किया है हाल ही में, उसकी वजह से है। वो सर्कुलर की वजह से अभी जो है क्रिप्टो करेंसी वापस रिकवर हो रहा है। और वो सर्कुलर तो मैंने आपके सामने जो है डिस्प्ले कर दिया, फिर भी मैं आपको जो है पढ़कर सुना देता हूँ। ये 31 मई 2021 का है, यानी कि कल की सर्कुलर है। आज 1 जून 2021। तो आपने देखा होगा कि सडनली जो है क्रिप्टो करेंसी रिकवर हो रहा है। तो ये गुड न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने लिखा है अपने सर्कुलर में, ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स और पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसीज और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, मैडम डियर सर, customer due diligence for transaction in virtual currency. Virtual currency means cryptocurrency. It has come to our attention through media reports that certain banks or regulated entities have cautioned their customers against dealing in virtual currencies by making a reference to RBI circular DBR number BPBC 104/0813 13.102/2017-18 dated April 6, 2018। अप्रैल की जो न्यूज थी 2018 की, वो सर्कुलर को लेकर के बैंक्स जो है कस्टमर्स को आगाह कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, और सपोर्ट देने से भी मना कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी की सारी जो करेंसी के साथ जो भी बैंक्स टाई अप थे, वो सारे बैंक्स जो है अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिए थे। So such references to the above circular where banks or regulated entities are not in order, as the circular was set aside by the Honorable Supreme Court on March 4th, 2020 in the matter of writ petition civil number 528 of 2018, Internet and Mobile Association of India versus Reserve Bank of India. As such, in view of the order of the Honorable Supreme Court, the circular is no longer valid from date of the Supreme Court judgment and therefore cannot be cited or quoted from। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इसी सर्कुलर को लेकर के चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस सर्कुलर को
जीरो वैल्यू बताया था। और इस सूरत में ये जो सर्कुलर 2018 की है 6 अप्रैल 2000, इस सर्कुलर को इस्तेमाल करके अगर बैंक किसी भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने से मना करती है तो वो इलीगल है। Banks as well as other entities addressed above may, however, continue to carry out customer due diligence process in line with regulations governing standards for know your KYC। KYC जो है अगर कस्टमर्स के ठीक हैं और सबमिटेड हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को आप सपोर्ट कर सकते हैं बैंकर्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये है कि ध्यान रखना है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और कंबैटिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिस्ट फंड्स ना आए। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक जो है कंटिन्यू कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करना। बाइंग सेलिंग क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ना इलीगल है ना लीगल है, लेकिन सपोर्ट जो है ना देने के लिए कोई रीजन नहीं बनता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। तो ये खुशखबरी है। और दूसरा आगे मैं पढ़ लेता हूं कुछ है तो and obligations of regulated entities under Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 in addition to ensuring compliance with relevant provisions under Foreign Exchange Management Act FEMA overseas remittances। Yours faithfully श्री मोहन यादव, चीफ जनरल मैनेजर RBI। तो आगे की तरफ से जो सर्कुलर आया है इससे साफ जाहिर होता है कि क्रिप्टो करेंसी फिलहाल इंडिया में इससे जो है बैन नहीं हुआ है, ना आरबीआई इसमें कोई भी जो है कदम उठा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को रोक रखा है कि वर्चुअल करेंसीज में इनका आरबीआई का कोई रोल नहीं है। हाँ, पॉलिसी आने वाली है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, लेकिन वो अच्छी पॉलिसी आने वाली है, नेगेटिव वे में पॉलिसी नहीं आने वाली है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी के फेवर में ही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अभी आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे जो भी सर्कुलर आते हैं पहले उसको क्रॉस रेफर करें, और मार्केट अगर गिरावट होती है, जब भी क्रिप्टो करेंसी में मार्केट गिरावट होती है या तो वो अफवाहों से होती है, रूमर से होती है, या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीज में बैन क्रिप्टो करेंसी अगर बैन होती है तो ही मार्केट में गिरावट होती है। अदरवाइज ऐसा कोई भी रीजन नहीं बनता कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिर जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसकी बैकिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। तो वो टेक्नोलॉजी को कोई भी मार नहीं सकता जब तक ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं हो जाती और नई टेक्नोलॉजी आके इसको मार नहीं देती। तो फिलहाल के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेक्नोलॉजी दुनिया में जो मौजूद है फिलहाल के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट में हल्ला मचा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में ठीक से व्हाइट पेपर को जांच लें, उसके बारे में जानकारी ले लें। तो फिलहाल के लिए अगर आप मेरे से एडवाइस लेते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, देन रिपल मेरा फेवरेट है, XRP, और स्टेला के ऊपर भी आप जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, स्टेला यानी कि XLM। ये 5 करेंसी के ऊपर आप जो है आंख बंद करके भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि शॉर्ट टर्म में आपको गेन्स होंगे, लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति भी बन सकते हैं। और साथ के साथ जाते जाते मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं कोई भी गारंटी नहीं लेता। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, आप अपना पूरा पैसा गंवा भी सकते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे कहने से ज्यादा आप अपनी खुद की रिसर्च भी करें। और ये यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया खान इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि आप डेफिनेटली जो है प्रॉफिट करेंगे। बस मैं आपको सिर्फ अपडेट दे रहा हूं और एजुकेशन दे रहा हूं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं ट्रेडिंग करता हूं तो जो मेरे मन में थॉट्स आते हैं, जो लॉजिक में लगाता हूं, जो मेरी रिसर्च है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो आप लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच कर इन्वेस्ट करें और अपनी रिसर्च खुद करें। बस इतना ही है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, सोशल मीडिया खान।